दीवानो, मैं कहना चाहूंगा अल्लाह तबारक व ताला महमूद है और मेरे प्यारे आका अहमद है। यानी ये उनकी तारीफ कर रहे थे, ये उनकी तारीफ कर रहे थे और प्यारे आका अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ कर रहे थे और अल्लाह तबारक व ताला प्यारे आका की तारीफ कर रहे थे। अरे महबूब व मुहिब में कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं था। बस मैं आपको कहना चाहूंगा अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मर्जी से मेरे प्यारे आका को पैदा फरमाया। अब प्यारे आका, मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे आका ने ईमान को ले आया। उस ईमान को लाने वाली जाते गिरामी का नाम प्यारे आका हुजूर पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब हुजूर के गुजर जाने के बाद सहाबाए किराम ने दीन को फैलाया, उसके बाद जो औलिया किराम ने दीन को फैलाया। आओ मैं आपको मुख्तसर ले जाना चाहता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन को फैलाया है, इस्लाम को फैलाया है। जैसे कि आपने नकीब साहब से सुना है, ये जो हमारे सर पे टोपी है ये भी ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। ये जो हम कुर्ता पहन रहे हैं ये भी ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। ये जो हमारे चेहरे पे दाढ़ी है ये भी ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। तो मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने बिलखुसूस हिंदुस्तान में तकरीबन 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा जब हम लोग साहिब ईमान है, जब हम मुसलमान हैं, फिर क्यों हम गुस्ताखे रसूल के यहाँ अपनी बेटियां देते हैं और वहां से बहू लाते हैं? क्या बारहा उलमाए किराम बयान करते हैं, क्या फिर भी हमें और आपको समझ में नहीं आता है? मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप मुसलमान कहलाते हैं और आप अगर मसलक के आला हजरत के चाहने वाले हैं, अगर मसलक के आला हजरत के नारा लगाने वाले हैं, अगर ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, तो जो अकीदा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो अकीदा मेरे मुजाहिद मिल्लत का है, जो अकीदा मेरे आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा का है, उसी अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। तभी जाके आप सच्चे और पक्के मुसलमान कहलाएंगे और तभी जाके आप सुन्नी कहलाएंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको कहना चाहूंगा हमारे इन उलमाए किराम ने, इन औलियाए किराम ने न जाने कितने मेहनत और मुशक्कत के साथ में यानी इस्लाम को फैलाया है, हमारे ईमान को बचाया है। क्या आपको मालूम नहीं है कि हमारे उलमा स्टेज पे आके बयान नहीं करते हैं? कब? जब ये जो देवबंदियत की काली घटा चारों तरफ छा गई थी, क्या आपने उलमाए किराम से नहीं सुना है? उस वक्त आला हजरत तन्हा मेरे इमाम अहमद रजा में खड़े हुए और नौ के कलम से हर एक के सवाल का जवाब दिया। मैं कहना चाहूंगा जब आप मसलक आला हजरत के चाहने वाले हैं, उनके नारा लगाने वाले हैं, अरे उस वक्त तो शिर्क और कुफ्र का दौर चल चुका था, तो मेरे आला हजरत कब पैदा हुए? आओ मैं आपको थोड़ी सी तफसील करना चाहता हूँ, थोड़ी सी चाशनी के लिए बोलना चाहता हूँ। हाँ, मेरे इमाम अहमद रजा इसी 10 शवालुल मुकर्रम को पैदा हुए, इसलिए मैं जरा वजाहत करना चाहता हूँ कब पैदा हुए, कब पैदा हुए। किसी हिंदी शायर ने कहा है, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग इल्मे सज्जदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। अरे कुफ्र पर एक दिन मशियत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकले दिले से माप से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, अरे उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्म रसूल के पेशवा कहने लगे। अरे उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। अरे फूल तो है फूल, खारों को गुले तर कर दिया। अरे कौम के ईमा वो हुर्मत के निगहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। जब हालात ऐसे थे तो उस वक्त 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर मेरे इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं। अरे वो इमाम अहमद रजा जो नायबे सहाबा थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे अबू बकर सिद्दीक थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे उमर फारूक आजम थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे उस्मान गनी थे, अरे वो इमाम अहमद रजा जो नायबे मौला अली थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे गौसे आजम थे, वो इमाम अहमद रजा जो नायबे ख्वाजा गरीब नवाज थे। अरे मैं आपको कहना चाहूंगा जब तसर्रुफात की करवटें लेते हैं तो क्या देखते हैं? एक तरफ
कुफ्र इस्लाम पर हमला कर रहा है, यानी देवबंदी वहाबी इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ राफजी इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ शिया इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ मुअतज़िला इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ दहरिया इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ जबरिया इस्लाम पर हमला कर रहा है, एक तरफ कादियानियत इस्लामियत पर हमला कर रहा है। तो उस वक्त मेरे इमाम मोहम्मद रजा तन्हा बरेली से उठते हैं। अरे बहुत सारी खानकाहें थी, लेकिन सब खानकाहों पे ताला लगी हुई थी। सब खानका कि जितने पीर ज़्यादा थे बस अपने मुरीदों पे मस्त थे, लेकिन मेरे इमाम मोहम्मद रजा बरेली से उठते हैं और कलम उठाते हैं और अपने अशआर के जरिए ये जवाब दे देते हैं, अरे ऐ गुस्ताखियों, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अरे ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। वो रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने पे गार है, कसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। अरे किल के रजा है, खंजरे खूखार बरकबार, अरे दुश्मनों से कह दो खैर मनाए ना के शर कर। वो मेरे इमाम अहमद रजा ने, है ना, मेरे ईमान को बचाया है, हम सबों के ईमान को बचाया है। और ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है कि उन्होंने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया है। तो हम फिर इन औलियाए किराम के नक्शे कदम पे क्यों नहीं चल रहे? अब क्या ख्वाजा गरीब नवाज अपने तुरबत से आके बताएंगे क्या? क्या आला हजरत अपने कब्र से आके बताएंगे क्या? क्या बरेली से यहाँ पर आके वो बोलेंगे क्या? अरे उन्होंने तो अपना पैगाम दे दिया कलम के जरिए, किताबों के जरिए, तो आप उनके पैगाम को हम लोग लेके चल रहे हैं ना। तो हमारे उलमा जब बयान करते हैं फिर क्यों हम नहीं सुधरते हैं? क्या वजह है कि हम अपने बेटियों को गुस्ताखे रसूल के यहाँ दे देते हैं? क्या वजह है वहां से गुस्ताखियों के यहाँ से गुमराह फिरके लोगों के यहाँ से बेटियों को लेके आ जाते हैं? ये सब क्या तरीका है? मैं कहना चाहूंगा ये सिर्फ अब्दालीपुर ही नहीं बल्कि ये पूरे इलाके के मुसलमानों से मैं मुखातब हूँ। समझ जाओ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यकीनन अगर आप आला हजरत के चाहने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, तो आला हजरत के कौल को भी अपनाना पड़ेगा, उनके फरमान पे भी अमल करना पड़ेगा। अरे आला हजरत ने तो कह दिया था, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए। अच्छा शेर से बहुत हार्ड हो जाता है ना, दुश्मन अहमद यानी प्यारे आका के जो दुश्मन है उस पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए। अरे गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अरे जो या रसूल अल्लाह कहने पर शिर्क और बिदअत का फतवा देता है, तुम उनके वहां से बेटी लाते हो, वहां बेटी देते हो, ये क्या वजह है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा अगर आज हमारे उलमा बयान नहीं करेंगे तो फिर कौन आके बयान करेगा? इसलिए आज भी वक्त है, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आला हजरत के मिशन को लेके चले, आला हजरत का नारा लगा रहे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगा रहे हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पे भी चलना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा यकीन जान लीजिए हमारी जिंदगी भी सवर जाएगी और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। वो वाला हजरत इमाम अहमद रजा, क्या आपने नहीं सुना? वो इमाम अहमद रजा, अरे आला हजरत के हम लोग ऐसे ही नहीं तारीफ करते हैं। अरे 4 साल की उम्र में जिन्होंने नाजरा कंप्लीट कर ली, कुरान पाक देख के पढ़ने से लिया है। 6 साल की उम्र में अरबिक में गुफ्तगू, बिल्कुल अरबिक ग्रामर स्ट्रॉन्ग और अरबिक में अरब वालों से बात कर रहे हैं। 7 साल की उम्र में किताबें लिख रहे हैं, 8 साल की उम्र में कि आपने किताबें लिखे हैं और 7 साल की उम्र में रोजा रखना शुरू किया, 8 साल की उम्र में हिदायतुन्नव जैसे किताब लिख रहे हैं और 10 साल की उम्र में बहुत बड़ी किताब मसलमुस सुबूत जैसे किताब लिख रहे हैं। ये 10 साल की उम्र में, और जब 13 साल हो जाता है, 10 महीना 5 दिन की उम्र पे मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा फारिग हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और आला हजरत इमाम अहमद रजा के पास जब किसी ने मैथमेटिक्स का सवाल किया तो आला हजरत उसका जवाब दे रहे हैं, किसी ने साइंस का सवाल किया आला हजरत उसका जवाब दे रहे हैं, किसी ने फिजिक्स का सवाल किया आला हजरत उसका जवाब दे रहे हैं, किसी ने और दीगर किताबों का सवाल किया यानी इल्म जफर का सवाल किया आला हजरत उसका जवाब दे रहे हैं, इल्म बौद्धरी का सवाल
सवाल किया, आला हजरत उसका जवाब दे रहे हैं। इल्म जफर का सवाल किया, मेरे रजा उसका जवाब दे रहे हैं। बात समझ में नहीं है। अरे अरे इतनी कम उम्र पे इस तरीके से क्यों जवाब दे रहे हैं? अरे मालूम क्या हुआ, पता क्या हुआ? मैं आपको कहना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को भेजा, उनका कोई मुअल्लिम नहीं बनाया, उनका कोई टीचर नहीं आया। अरे वो पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला बगैर पढ़े अल्लाह तबारक व तआला अपने वक्त के नबी को भेजता है। अब नबी नहीं आएंगे बल्कि मुजद्दिद आएंगे। अब नबी नहीं आएंगे बल्कि उलमाए किराम आएंगे। अरे वो आला हजरत हर किताब पढ़े या ना पढ़े, बगैर पढ़े हर एक के सवाल का जवाब बना के अल्लाह तबारक व तआला अपने मुजद्दिद को भेजता है। अरे जभी तो मेरे आला हजरत आते हैं और हर एक के सवाल का जवाब देते हैं। इस्लाम के भी सवाल का, इस्लाम के तमाम चीजों का, और जो हमारे ये जो साइंस है उनके भी बातिल अकीदे का जवाब देते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। अरे जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो है आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की जात। हम और आप ऐसा ही नारा नहीं लगाते हैं, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। अरे फिर कुछ लोग कह देते हैं मसलक आला हजरत क्यों कहा जाए, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाए। हाँ, हम और आप हनफी है, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन वो लोग भी तो अपने आप को हनफी कहते हैं। वो लोग भी तो मसलक इमाम अहमद रजा, मसलक इमाम आजम के मानने वाले कहलाते हैं। अब इन दोनों में फर्क कैसे पैदा होगा? इसलिए इन दोनों में फर्क पैदा करने के लिए हम और आप मसलक हनफी के साथ में मसलक आला हजरत का भी नारा लगाते हैं, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का भी नारा लगाते हैं, और मसलक इमाम अहमद रजा का भी नारा लगाते हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये चंद ज़रूरी बातें थी, इसलिए कि हमारे उलमाए किराम और शोरा इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। बस यही टारगेट है कि आप हजरात इन औलियाए किराम के मिशन को जब आगे बढ़ा रहे हैं, ये उलमाए किराम जब बयान कर रहे हैं, तो आप इनकी तकरीर पे भी अमल करें। बस इसी पे हमारी दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। बस कहने में किसी भी किस्म की गलती हो तो मैं अल्लाह